हज़रत मौलाना रमज़ान साहब कासमी जो वालिद मोहतरम के बड़े ख़ास शागिर्दों में से हैं, और मैं समझता हूँ कि हज़रत मौलाना इंतखाब आलम साहब के वो दरसी साथी भी हो सकते हैं कि हों। उनसे मेरी बात हो रही थी व्हाट्सएप पे, तो मैंने उनसे कुछ कहा तो उन्होंने मुझे एक मैसेज किया। वो मैसेज मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि एक बार मेरी गुर्बत के ज़माने में उन्होंने दिल्ली में लक्ष्मी नगर में मेरी रिहाइश पर मुझसे एक नसीहत की थी, बेटा ज़कात अभी निकालना शुरू कर दो। गुर्बत के ज़माने में इस पर ख्याल रहे। बेटा ज़कात अभी से निकालना शुरू करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इंशाअल्लाह साहिब ज़कात बना देंगे। शायद ये 1986 की बात है। मैंने फ़ौरन उनकी इस बात पे अमल करना शुरू किया और अल्लाह ने मुझे साहिब ज़कात बना दिया, और तब से आज तक बिला नागा अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात की अदायगी करता हूँ। मैं एक शागिर्द का मैसेज आपको सुना रहा था। अब मैं एक दूसरे शागिर्द को आप हज़रात के हुजूर पेश करना चाहता हूँ। मैं अपने इस मदरसे में पढ़ता था, जो हमारा पुराना मदरसा हुआ करता था। शायद दर्जा अतफाल या 1 में रहा हूँगा। उस वक्त हज़रत मौलाना इंतखाब आलम साहब कोपागंज में तालीम हासिल कर रहे थे। ये उस दौरान के उनके शागिर्द हैं, और इन्हें बहुत सारी बातें मालूम होंगी, क्योंकि मौलाना वालिद मोहतरम की खिदमत में भी रहा करते थे। शायद वालिद साहब का खाना वगैरह यही लाया करते थे, इसलिए इन्हें उनके साथ रहने का बहुत ज़्यादा मौका मिला है। शागिर्दी के ज़माने के अलावा जब से हज़रत मौलाना इंतखाब आलम साहब आज़मगढ़ के जामा मस्जिद के नाज़िम हुए और मदरसे के जामा मस्जिद के इमाम और मदरसे के नाज़िम हुए, अक्सर वालिद मोहतरम को ये अपने यहाँ बुलाया करते थे, और वालिद साहब बड़ी बशाशत के साथ आज़मगढ़ तशरीफ़ ले जाया करते थे। इसलिए मैं हज़रत मौलाना इंतखाब आलम साहब से इल्तिमास गुज़ार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ताज़ियती कलिमात पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और आप हज़रात जो ख़ास तौर से इसी गांव के रहने वाले, आज का ये ताज़ियती प्रोग्राम जिस शख्सियत के नाम पर रखी गई है, आज का जो प्रोग्राम जिसके नाम पर हम सब इकट्ठा हुए हैं, वो शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। ज़िंदगी में जैसे हमें अपने माँ बाप की कद्र नहीं होती, माँ बाप रहते हैं आँखों के सामने, तो जैसे उनकी कद्र होनी चाहिए, जैसे उनकी खिदमत होनी चाहिए, जैसे उनके साथ मोहब्बत से बर्ताव करना चाहिए, वो अमूमन नहीं होता। उनके इंतकाल के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद फिर औलाद हाथ मलती रह जाती, और कोई ऐसा इत्तेफाकिया कोई शख्स होगा जो अपने वालिदैन के मरने के बाद अफसोस ना करता हो
और ये न कहता हूँ कि हमसे जो खिदमत करनी चाहिए थी वो हमसे नहीं हो सकी। कद्र मरने के बाद होती है। ऐसे ही हज़रत मौलाना की शख्सियत थी कि हिंदुस्तान में शायद कि कोई स्टेट न बचा हो जहाँ हज़रत मौलाना ने दीन की बात न पहुँचाई हो। कोई मुल्क, कोई स्टेट में कोई ज़िला ऐसा न हो। 1985-86 से नहीं बल्कि 84 से हज़रत मौलाना को मैं बहैसियत उस्ताद जानता हूँ कि वो हमारे बहुत मुखलिस, बहुत मुशफ़िक़ उस्ताद थे। और इत्तफ़ाक़ ऐसा कि जब मेरा दाखिला कोपागंज में जामिया अरबिया मिसबाहुल उलूम में हुआ, अरबी सोम में, तो मदरसे के ज़िम्मेदारों ने, नादिम साहब ने, तलबा की तकसीम होती है, कमरों की तकसीम होती है, तलबा की हर मदरसे में होती है। जब नया साल शुरू होता है तो कमरों की तकसीम होती है। मुझे हज़रत मौलाना की खिदमत के लिए और आपके कमरे में मुझे रखा गया। और मेरे एक साथी और थे जो अभी कारी तैयब साहब ने जिनका जिक्र किया, इफ्तिखार साहब, वो हमारे साथी थे। वो हमसे वो कुछ दिन रहे, मगर मैं हज़रत मौलाना की खिदमत में तकरीबन 4 साल रहा, अरबी सोम से अरबी शशम तक। और इन 4 सालों में हमने हज़रत से बहुत सी किताबें भी पढ़ी हैं। और इन 4 सालों में हज़रत की खिदमत भी की है, चाहे वो खाना खिलाना हो, चाहे कुछ बना के खिलाना हो। एक ज़िम्मा उन्होंने मेरे कर दिया था कि तुम सुबह में नाश्ता बनाया करो, तो रोटी और सब्ज़ी का नाश्ता मुस्तकिल बना के हज़रत मौलाना को खिलाता था। हम उस और मौलाना के सब कुछ मौलाना का होता था, इंतज़ाम मौलाना करते थे, जो भी ज़रूरत होती थी, मगर पेट हम लोगों का भरता था। इस तरीके से हज़रत मौलाना ने की खिदमत में हम रहे। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे खुशी इस बात की है कि हज़रत मौलाना दुआएं देते हुए इस दुनिया से गए। और जाने से 1 हफ्ता पहले हज़रत मौलाना का सुबह सुबह फ़ोन आया कि आज सोनोग्राफी करानी है, नंबर लगवा दो। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने फ़ौरन सुबह सुबह नंबर लगाया। 11 बजे करीब हज़रत मौलाना तशरीफ़ लाए, साथ में मैं गया, डॉक्टर के चैम्बर में अंदर गया और सोनोग्राफी कराई। कराने के बाद फिर अपने मदरसे में लेकर आया। 1 घंटा आराम उन्होंने फरमाया, कुछ चाय पानी वगैरह किया और फिर बहुत दुआएं दी। कभी शायद महीने में ऐसा कोई वक्त नहीं गुजरता था कि महीने में 2-4 फ़ोन मौलाना का न आता हो कि बेटा ये काम है, बाबू ये काम है। जो हमसे बन पड़ता था हम कर लेते थे, बहुत खुशी से करते थे, बहुत फ़ख्र समझ कर करते थे। और यही वजह है, उसका नतीजा है कि हज़रत मौलाना दुआएं दी हैं। मौलाना की दुआएं बेइंतहा मुझे मिली हैं, इसमें कोई शक नहीं, न कोई मुबालगा है। ज़माने पढ़ाई के ज़माने से लेकर आज तक का ताल्लुक़ कभी टूटा नहीं, मुस्तकिल राब्ते में हम भी रहे। और हमसे ज़्यादा हज़रत मौलाना बहुत मोहब्बत करते थे, कभी शिकायत भी करते थे कि तुम आते नहीं हो। तो मौलाना की वो शख्सियत है, मौलाना का दर्स ऐसा मकबूल दर्स होता था कि तलबा बहुत इन्हिमाक के साथ और बहुत से घंटों में तो बात तलबा गैर हाजिर हो जाया करते थे, मगर मौलाना के घंटे में कोई तालिब इल्म गैर हाजिर नहीं होता था। एहतमाम के साथ वो बैठता था, इसलिए कि मौलाना का उसलूब, मौलाना का तरीक़ा पढ़ाने का एक अलग था। यही वजह है
कि हज़रत मौलाना अपने बच्चों को, अपने तालिब इल्मों को किस एतबार से, कैसे बच्चों के ज़हन दिमाग में बात बैठ जाए, ऐसा पढ़ाया है कि बेशुमार शागिर्द उनके दीन की खिदमत में लगे हुए हैं। वैसे तो मदरसों में पढ़ने वाले बहुत से असातिज़ा के तलबा होते हैं जिनका फरागत के बाद कुछ अता पता नहीं होता, ज़्यादातर कारोबार में लग जाते हैं। मगर हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों की एक ख़ास बात यह है कि उनके पढ़ाई हुए तलबा में ज़्यादातर दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, मदरसों से जुड़े हुए हैं, वज़ा क़ता को दुरुस्त रखते हुए। आज इस ज़माने में, इस माहौल में बहुत बड़ा अलमिया है हम मदरसे वालों के लिए भी कि हम दुनिया वालों के रंग में हम भी रंग जाते हैं। मदरसे से फरागत के बाद अगर दीन की खिदमत में अगर हम नहीं लगे तो हमारा वज़ा क़ता, हमारी रहन सहन, हमारा चाल ढाल हमारी सब ऐसे ही हो जाती है जैसे एक ताजिर की होती है, एक आम ताजिर की, एक आम काश्तकार की होती है, एक आम मुलाजिम की होती है। वैसे ही एक मदरसे से पढ़ने वाला एक आलिम, वो भी जब मदरसे से हटकर और दीन की खिदमत से हटकर दुनिया में लगता है तो माहौल के रंग में ऐसा रंगता है कि फिर जल्दी पहचानना भी मुश्किल होता है कि ये कासमी है, कि नौमानी है, कि फला है, कि फला है। बुजुर्गों दोस्तों, तो हज़रत मौलाना की शख्सियत वो शख्सियत है। हज़रत मौलाना तकरीबन 50 साल हज़रत मौलाना ने दीन की खिदमत की है मुसलसल। जैसा कि हाफिज़ तैयब साहब ने बतलाया कि 72 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है। 20 साल निकाल दीजिए आप, एक उम्र होती है 20 साल पढ़ने पढ़ाने की, उसके बाद 50 साल मुकम्मल हज़रत मौलाना ने दारुल उलूम देवबंद से लेकर और फिर सबसे ज़्यादा आपका जो तदरीसी वक्त जो गुजरा है वो जामिया अरबिया मिसबाहुल उलूम कोहफागंज में गुजरा है। और फिर अल्लाह का करना ऐसा कि अल्लाह ने फिर वहीं से फरागत के बाद हज़रत मौलाना का जब तदरीसी मशगला जामिया से ख़त्म हुआ तो मौलाना चैन से नहीं बैठे। जो फिक्र थी, जो कुढ़न थी उम्मत की, उसी कुढ़न को, उसी फिक्र को लेकर इस जगह पर आकर तवक्कल अल्लाह बुनियाद डाली। और एक थोड़े से अरसे में आप तमाम लोग देख रहे हैं, देख के हैरत होती है, हकीकत में देख के हैरत होती है। 2-3 जलसों में आना हुआ, उससे ज़्यादा जलसों में आना हुआ, जब आना हुआ है कुछ न कुछ तरक्की मिली है, तामीरी तरक्की। और अभी जनाजे में आना हुआ, काफ़ी तरक्की, मतलब इतना कि अब आने वालों के लिए जो मौजूदा लोग हैं, जो इसके जिम्मेदार असातिज़ा, जो और भी जिम्मेदारान को अब मौलाना एक ऐसी चीज़ देकर गए हैं, ठोस चीज़, तामीर भी ठोस दिया उन्होंने और तालीम भी ठोस करके गए हैं। हमें उम्मीद है और बहुत उम्मीद है कि मौजूदा हजरात इस बाग के अंदर और भी 4 चांद लगाएंगे और इस बाग को और तरक्कियों के उरूज पर ले जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा ताउन सबसे पहले इस गांव के लोगों का है। इस गांव के लोगों का पहले भी रहा होगा, आइंदा भी आपकी जिम्मेदारी मजीद दुगना हो गई कि हज़रत मौलाना नहीं थे। जब घर में जब माँ का या बाप का इंतकाल हो जाता है तो फिर औलाद जो बेफिक्री की ज़िंदगी गुजारती है, जब माँ बाप के इंतकाल के बाद या बाप के इंतकाल के बाद औलाद की फिक्र बढ़ जाती है, पूरे घर की फिक्र बढ़ जाती है कि अब कैसे घर का खर्च चलेगा, कैसे और तरबियत होगी सबकी, छोटे बच्चों की, छोटे भाइयों की, ये सारी फिक्र हर घर के अंदर होती है। ऐसे ही हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह एक बाग लगा कर गए हैं, एक चमन बसा कर गए हैं। इस चमन के अंदर 4 चांद लगाना, इसकी तामीर के अंदर तरक्की करना और इसकी तालीम को और आगे तक ले जाना, यह हम सब आप सब की जिम्मेदारी है। मजीद ताउन की ज़रूरत है, ताउन करें। बस मैं इतनी ही बात करूँगा कि जैसा कि हज़रत मौलाना अदीज़ुर रहमान साहब ने सबसे पहले एक हदीस पढ़ी थी
कि इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला सलास, कि इंसान जब इंतकाल कर जाता है तो उसकी 3 चीज़ें बाकी रहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मौलाना के साथ वो तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सदक़तुन जारिया, पहली चीज़ ऐसा सदका करके गया हो जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इतना बड़ा सदका जारिया, वो अपनी निगरानी में इतना बड़ा मदरसा, इतनी बड़ी मस्जिद अपनी निगरानी में खून पसीना लगाकर, वक्त लगाकर उन्होंने इसको कायम किया है। यकीनन ये सदका जारिया हज़रत मौलाना के लिए इंशाअल्लाह। दूसरी चीज़ इल्म, और शागिर्दों को इतना छोड़ा है, इतना शागिर्दों को छोड़ा है कि हमें उम्मीद है कि क़यामत तक यके बाद दीगरे वो इल्म बढ़ता ही रहेगा, घटने का नामो निशान नहीं, बढ़ता ही रहेगा। ऐसा इल्म छोड़ कर गए हैं, ऐसे शागिर्द और ऐसे पढ़ने पढ़ाने वाले छोड़ कर गए हैं कि वो उससे फ़ायदा आने वाली नस्लें उठाती रहेंगी क़यामत तक। और तीसरी चीज़ वलद सालेह, ये भी एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है हज़रत मौलाना के लिए, बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हज़रत मौलाना ने अपने बच्चों की तरबियत भी उसी दीनी मिजाज पर किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे बच्चे दीनी मिजाज रखने वाले, उलमा से मोहब्बत करने वाले, मेहमान नवाज, जैसा कि हज़रत मौलाना मेहमान नवाज थे कि कोई आता था तो बिल्कुल बीच जाते थे, क्या कुछ खिला दें, क्या कुछ पिला दें। अभी आखिरी मरतबा जो इंतकाल था 10 दिन पहले आजमगढ़ आए, चाय पी के जब जाने लगे मदरसे से कदम निकालने लगे, कहने लगे कि तुम आते नहीं हो, अब की आना तो वक्त लेकर आना, कम से कम खाना खा के जाना, और अकेले मत आना, 2-4 लोगों को लेके आना। क्या कुछ खिला दे, ये उनकी मेहमान नवाजी थी, मेहमान नवाजी। अल्हम्दुलिल्लाह वही मिजाज उनके बच्चों के अंदर भी है, वही पकड़, जैसा कि हज़रत मौलाना अपने बड़ों से छोटों से सबसे एकसा मोहब्बत करते थे, ऐसे ही मैंने उनके बच्चों को भी देखा। सब छोटे हैं, हमसे बहुत छोटे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सबको अल्लाह ने तरक्कियों से नवाजा है। हज़रत मौलाना की दुआएं हैं कि वो उनके लिए नेक साबित होंगे इंशाअल्लाह, हैं भी और आइंदा भी साबित होंगे। हदीस के अंदर आता है कि बाप के साथियों से के साथ भी अच्छा सलूक करो। बाप इंतकाल कर गए, बाप के साथी कौन थे, उनके साथ उठने बैठने वाले कौन थे, उनसे मोहब्बत करने वाले कौन थे, ये औलाद के ज़िम्मे है। वो मालूम कर करके उनसे मोहब्बत करे, उनसे जुड़ा रहे, उनसे मशवरा ले, इंशाअल्लाह तरक्की करेंगे। इसलिए दोस्तों, ये ताज़ियती प्रोग्राम हकीकत ये है, हम जनाजा देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह पाक के नज़दीक हज़रत मौलाना की कितनी मकबूलियत थी। हदीस के अंदर आता है जब अल्लाह पाक किसी को पसंद फरमाते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो फरिश्तों में ऐलान करते हैं कि मैं फलां बंदों से मोहब्बत करता हूँ, तुम दुनिया वालों के अंदर जाके ऐलान कर दो कि अल्लाह मोहब्बत करता है। तो दुनिया वाले भी अल्लाह पाक उसके दिल में दुनिया वालों की मोहब्बत डाल देते हैं, दुनिया वालों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देते हैं। और वो देखें, हम सब देखें, उस बरसात का मौसम था, बहुत तेज बारिश थी, उसके बाद भी लोग भीग के आपकी मोहब्बत में आए और जनाजे में शरीक हुए और जनाजे में शिरकत करके तकलीफ भी उठाया उन्होंने, मगर उसको नागवारी नहीं अपने जहन में लाया, अपनी जुबान पर नागवारी नहीं हुई उनको। आधा घंटा लोगों को, बाद लोगों ने कहा कि आधा घंटा खड़ा रहना पड़ा, मगर किसी के जुबान पर शिकायत नहीं थी। हर एक मोहब्बत की निगाह से, मोहब्बत के जज्बे से हज़रत मौलाना के जनाजे में शरीक हुआ। और हदीस पाक में आता है कि जिस जनाजे में पढ़ने वालों की
कसरत हो। एक हदीस में तो 100 की तादाद है, एक हदीस में 40 की तादाद है, यहाँ तो हज़ारों हज़ार की तादाद थी कि मैयत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं, मैयत की मग़फ़िरत कर देते हैं। इसलिए वो दोस्तों हम सब के लिए, हम सब पर हक है कि हम बस आज ही तक नहीं बल्कि आइंदा भी हज़रत मौलाना के लिए इसाले सवाब अपने तौर पर थोड़ा थोड़ा जो भी अल्लाह ने दिया है, कुछ पढ़कर, कुछ सदका कर कर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम मोहब्बत करने वालों में अल्लाह पाक हमारा भी शुमार करेगा और हमें भी उन्हीं के साथ उठाएगा। हदीस पाक में आता है, जो जिसके साथ मोहब्बत करता है उसी के साथ उठाया भी जाता है, उसके साथ हश्र होता है। हज़रत मौलाना की ज़िंदगी बड़ी पाकीज़ा ज़िंदगी थी, बहुत तक़वे वाली ज़िंदगी थी। मैंने तो अपनी आँखों से देखा है, अपने दौरान क़याम जब मौलाना के कमरे में रहा करता था, उस ज़माने से मौलाना तहज्जुद के पाबंद थे और तहज्जुद में उठकर रोते थे, रोते हुए अपने कानों से सुना। ऐसा गम, ऐसा कुड़न बच्चों की और सबकी थी कि कैसे हमारे तालिब इल्म पढ़ लें, कैसे उम्मत के अंदर फिक्र पैदा हो जाए, दीनदार हो जाए, वो फिक्र। और पूरी ज़िंदगी जमात, नमाज का बाजमात एहतमाम था। उज़्र, बहुत उज़्र होता था, तभी कभी मस्जिद नहीं जाते थे, वरना इस पुरानी साली में भी मस्जिद कितनी दूर है उनके घर से, मगर लाठी लेके चले जाया करते थे मस्जिद। ये क्या थी? अल्लाह का खौफ था, खशियत थी, जिसकी वजह से आखिर उम्र में भी मस्जिद नहीं छोड़ा उन्होंने, इल्ला ये कि बहुत उज़्र हो गया हो, नहीं किसी वक्त जा सकते हो। ये चीज़ थी हमारे बुजुर्गों में, हमारे बड़ों में। आज ये चीज़ हमारे अंदर बहुत कमी आती चली आ रही है कि नमाजों का एहतमाम हमारे अंदर नहीं है। हमने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जमात मिल गई कोई बात नहीं, मिल गई तभी कोई बात नहीं। जमात की नमाज का एहतमाम अपने बुजुर्गों से सीखें कि उन्होंने पिराना साली की हालत में और माजूरी की हालत में भी मस्जिद को नहीं छोड़ा है। हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि हज़रत मौलाना के दर्जात को बुलंद फरमाए और हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अदा फरमाए और इस मदरसे को दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की अदा फरमाए और मुंतज़िमीन और मुआमिनीन की अल्लाह पाक हर तरीके से मदद फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप हज़रत मौलाना इंतखाब आलम साहब से तफसीली गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे।